बिग फेम स्टार में कल आपने देखा कोमल सिंह और सिमरन का सफर, और आज हम देखेंगे सैयद ममून और अर्चिता का सफर। हाय, मेरा नाम है मून और मैं हूँ यूपी का गबरू जवान छोरा फ्रॉम मुरादाबाद। बचपन से सपना ही नहीं, जुनून है एक्टर, डांसर और सिंगर बनने का। बस आ गया इस इंडस्ट्री की दुनिया में। और ये बिग फेम स्टार का ना सिर्फ फेम नहीं, बिग फेम मुझे उनको ही चाहिए और मैं लेके ही जाऊंगा। घबराइए मत, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इसको लेने आए हैं। क्या करें, सिवाय इसके हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। माफी मांगते हैं हम आप सबसे। बताइए क्या गलती थी हमारी, हैं? क्या गलती थी? यही कि हमने न्याय का साथ दिया, या फिर यह कि हमने संविधान पर विश्वास किया? अरे आप ही लोगों ने तो हमसे कहा था कि इस वर्दी के लिए घर, परिवार सबका बलिदान करना पड़ता है, तो हमने किया। आप ही लोगों ने हमसे कहा था कि सच के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी खुशियां सब कुछ ताक पर रखना पड़ता है, तो हमने रखा ताक पर। तो क्या हम गलत किए? फिर हमें यह समझ नहीं आता कि इस साल बच्चू यादव जैसा हरामी आपके बीच कैसे बैठा है। और अगर बैठा है तो हमें इस नौकरी पे, इस ड्यूटी पे किस लिए रखा? सैयद जी, तुम पहले नहीं हो जिसने कि ये सीन किया है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें बार बार जिस पावर की कमी लगती थी इस एक्ट में, उसकी कमी तो तुमने आज डेफिनेटली पूरी कर दी। मेगा ऑडिशन में जब सिलेक्ट हुआ तो सोचा नहीं था कि इतना आगे तक आऊँगा, लेकिन मेरी मेहनत और मेरी लगन ने जो मुझे ये फल दिया है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें सभी लोगों का हाथ है जो यहाँ पे टीम में है। जब देखो शादी शादी शादी, तंग आ गई हूँ मैं। अच्छा हो मैं अपने घर से भाग गई हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, आप पार्क में इतनी गंदगी फैला रहे हैं, आपको पता नहीं है इसी रास्ते से सब आते जाते हैं? क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है या आप कहीं के ठेकेदार हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो आप चोर लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे किसी दुल्हन का ड्रेस चोरी करके यहाँ बैठ गई हो। पुलिस में कंप्लेंट कर दूं क्या? जस्ट लीव मी अलोन, इनफ इज इनफ। कमाल है, यहाँ पर अपनी मम्मी को लेकर आया था आपकी शादी के लिए। मेरी मम्मी आपकी शादी में आप थी नहीं, बाहर आके बैठ गई। अब मेरी मम्मी जब भी तो निकल के आएंगी जब आपके फेरे हो जाएंगे। अब वो नहीं आएंगी तो मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे बड़ा पागल लड़का है, आँख पास आके बैठ गया मेरे। अरे आप कहो तो मैं लेट भी जाऊं। ओह माय गॉड। जिस वक्त खुदा ने तुम्हें बनाया होगा, एक सुरूर उसके दिल पर छाया होगा। सोचा होगा रख लूं तुम्हें जन्नत में कहीं, तब जाके उसे जू का ख्याल आया होगा। चूजे का बच्चा। अबे तो तू कौन सी खूबसूरत है, हीरे जैसा मासूम बच्चा तेरे हवाले कर दिया। हीरे जैसा? चाट के मैं खुद ही मर जाऊं जिस हीरे को। अबे धोखा तेरे बाप ने किया है मेरे साथ। जब सुहागरात के कमरे के बाहर खड़ा था, बोले बेटे अंदर जाओ, घूंघट में चांद है। चांद निकला? तो चांद नहीं दिखा किसी को? आप लोग का चांद नहीं दिख रहा?
तो बांग्लादेशी चांद देख लो सब लोग, बांग्लादेशी चांद मेरा वाले कर दिया। शक्ल मत दिखाना मुझे। अबे अंडरटेकर की बेटी है क्या? नाच पीटे। इधर आ, इधर कहाँ जा रहा है तू? इधर आ, इधर आ। हंस हंस के पागल हो गए हम लोग। सैयद वेरी गुड, मजा आ गया। मेमून बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी इंजॉयबल परफॉर्मेंस। इतनी मेहनत की है तो अब बस यही चाहता हूँ कि आगे तक जाऊँ, और 2 कदम दूर है मेरी मंजिल, तो उस मंजिल को पाने के लिए तो कोशिश लगी हुई है। पिताजी, मैं आपकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो लोगों को लूटता हूं, सब कहते हैं वो पाप है, तो क्या आप मेरे पापों में मेरे भागीदार हैं? नहीं? माते, आप ही बताइए, मैं ये जो पाप कर रहा हूं, क्या आप इनमें मेरे भागीदार हो? कुछ तो बोलो माँ। नहीं, आप भी नहीं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए। हो बस, मैं तुम्हें प्रायश्चित का मार्ग दिखाऊंगी। भगवान राम के नाम का जाप करो, राम राम कल्याण हो। राम नारायण नारायण। राम 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 राम। अबे कहाँ ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो बे? जिंदगी में कौनो विलन ना देखा के? अरे माना कि हम थोड़े खूबसूरत हैं। हाय 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 हाय, वो तुम कहाँ बच के निकल रही हो? अबे क्यों हट जाएं? कौनो कांटे लगे हैं क्या हमें? सुना घर पे नई नौटंकी चल रही तुम्हारी शादी की? देखो, तुम्हें रानी बनाने का सपना हम ही देखे हैं, और तुम्हारी जिंदगी में अगर कौनो दूसरा राज्य आया ना, तो माँ कसम कहते हैं अनर्थ कर डाले। ए बुढ़ाऊ, ये बात अपनी खुपड़िया में घुसड़ ले कि अगर अपनी लौंडिया की शादी कहीं और कराने की कोशिश की ना, तो वचन देते हैं कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से उठाकर ले जाएंगे। और नया शिकार। शिकार? पास आओ। मुझे एड्स है। मजाक कर रही हो ना? सुनो, देखो मेरी बीवी है, छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फंस गया मैं। मैंने क्या किया? मुझे गौर से देखिए जज साहब, मैं वही कालिदास हूं जिसे आज से 10 साल पहले आपने इसी गणपत के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं कि अगर इस गणपत का खून आज हुआ है, तो आज से 10 साल पहले मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ी? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसके लिए मुझसे मेरी हवा, मेरी रोशनी और जिंदगी की हर खुशी से मुझे महरूम रखा? क्या कसूर था उस औरत का? क्या कसूर था उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो उस औरत के आंचल को ऐसे पकड़े खड़े?
परफॉर्मेंस तो धांसू था। एंड सैयद, you've done yourself proud, I would say that. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक चीज जरूर है कि जितनी बार तुम्हें डांस करते हुए देखा है, तुम्हें डांस करते हुए देख के मजा आता है। यही दुआ है अल्लाह से कि जो मेरी मंजिल रह गई है वो अच्छे से कटे, जो करके जाऊँ अच्छा करके जाऊँ, और सबकी नज़रों में यही रहे कि हाँ कोई बंदा आया था मुरादाबाद का और मेरा नाम सबकी ज़ुबान पे रहा। बिग फेम स्टार का टाइटल और उसकी ट्रॉफी ले जाने का सपना शुरू से हम ही देखे हैं, और हमारी ट्रॉफी के कोई बीच में आना तो माँ कसम कहते हैं चीर के रख देंगे। मैं मशहूर होना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड बिग फेम स्टार मुझे ये मौका दे रहा है, सो आई एम गोना प्रूव माई सेल्फ हियर एंड राइट नाउ। अरे लला, आजा दीदी के पास आजा, नींद आ रही है ना? अरे चलो मैं लोरी चल, कल ना रेडियो पे एक गाना सुना था, वो सुनाती हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। सो गया? अच्छा चाची, लला सो गया। मुंह दो, अब चलना चाहिए। मुंह दो। मुंह दो। यार देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है कि तुम्हारी जो क्राफ्ट है वो तुम्हारे हाथ में है पूरी तरह से, और वो नजर भी आता है। कुछ सुनाओ ना यार, कुछ अच्छा सा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा। बहुत अच्छी आवाज है, क्या क्वालिटी है आवाज की। थैंक यू। चलो जी, बिग फेम स्टार की स्टारडम के सपने की पहली सीढ़ी का टिकट। आप लोग नहीं समझोगे कि कैसा लगता है जब आप भीड़ में खड़े हो और आपकी मासूमियत को कोई रौंद के चला जाए। जी, पर क्यों ये हाथ नहीं उठे? क्यों ये हाथ नहीं उठे? किस मिट्टी की बनी थी वो दामिनी जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी आखिरी सांस तक और उस पल तक ये बोल रही थी, जिंदगी की चाहती मुझको अभी सुन लो सभी, ख्वाहिशें दिल में मेरे भी थी कहीं कुछ अनकही, माँ मुझे दे दे पनाह चल के अपनी छाँव इस सुर से शुरू किया था वो जिसे करुणा संवेदना जो भी कहा जाए, वो उस एक्ट के साथ बिल्कुल फ्लो में जा रहा था। ईशा मैम, ओह मैम मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आपको पता है मैं इस कैरेक्टर में क्यों आई हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ यू।
मुझे पता है आपकी एक्टिंग में थोड़ी अच्छी नहीं कर पाई, बट मैम जो आपने कैरेक्टर किया है, माय गॉड, ये लोग तो मुझे शाहरुख खान के बेटे का कैरेक्टर दे रहे थे, जैसे मैं सिमरन, अभी अभी शादी हुई है मेरी। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। जब उनसे पहली बार मिली, एक ही नजर में पसंद आ गए वो मुझे। शादी के बाद जब मैं पहली बार उनके मेरा मतलब हमारे कमरे में गई, दिल धक 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 धक। मैं चेंज करके बिस्तर पे बैठ चुकी थी, उनका इंतजार कर रही थी। इतने वो में आए और You bloody bitch! तुम्हारा दिमाग खराब है, बेवकूफ लड़की। पहली बार छुआ था, पहली बार। मेरी शादी को सिर्फ 5 घंटे हुए थे। मेरा शादी का जोड़ा वहीं सोफे पे पड़ा था। ऐसे सोचूं, तुम्हारे साथ अकेले यहाँ बैठ के, तुम्हारा हाथ पकड़ के, तुम्हें मेरी लाइफ से दूर जाना होगा। Got it? बहुत दूर। मैं दूर हूँ यार। नहीं हो तुम दूर। I just feel you inside me. मैं महसूस करती हूँ तुम्हें यहाँ। इन फीलिंग्स की, इन इमोशंस की तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार। बहुत देर हो चुकी है, हम नहीं मिल सकते, नहीं बात कर सकते, and that's over. एनजी साहब का। ओहो, नितिन गौतम नहीं, not good. ये क्या होता है? हाँ? मुझे समझ नहीं आती तेरी एक्टिंग कभी। पर सर आपको एक बात बताऊं, ये बहुत जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि पैदा ही नहीं हो रहा था। नर्स ने बोला सृष्टि महेश्वरी बुला रही है, दौड़ के आ गया। मन को न तुमसे धारो, मिथिलेश की दुलारी, शिक्षा ये प्राण धन की, मानो हे प्राण प्यारी, यूं व्यर्थ ही मिसीते, हट इतना ठानती हो, अपना भला बुरा तुम कुछ भी न जानती हो, वन वन फिरोगी पैदल, संसार क्या कहेगा, मन में तनिक विचारो, मिथिलेश की दुलारी। अर्चिता बिल्कुल पंजाबनों की तरह नाची खुल के, बट वही है, एंजॉयबल परफॉर्मेंस। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी इस सभा में आज एक नारी का अपमान हुआ है। वो नारी जिसके शरीर को आज तक पवन तक ने नहीं छुआ, वो नारी जिसके शरीर को आज तक सूरज की किरणों ने नहीं देखा, वो नारी जिसके अपने ही घर में इतने पुरुष होने के बाद भी उसके चीर हरण का प्रयास हुआ।
मैं कहती हूँ क्यों? आंखें झुका लेने से समस्या का समाधान नहीं मिलता पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी यहाँ एक वस्त्र में लिपटी बिना स्नान किए आपको अपना प्रणाम अर्पण करती हूँ और पूछती हूँ आपसे कि आज आप मुझे क्या वरदान देंगे। आप तो महावीर हैं, बलवीर हैं, विद्वान हैं। जब पहली बार मैंने आपके चरण छुए थे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, सदा सौभाग्यवती रहो। देखिए पितामह, आज आपके आशीर्वाद की क्या दशा हो गई है। मुन्ना, मुझसे शराफत से पेश आओ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अपनी दोस्त के साथ ना कोई ऐसे पेश नहीं आता। अरे काहे की शराफत, और कैसी शराफत? हुस्न की इबादत करना भी तो शराफत होती है। मुन्ना, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। दूर रहो मुझसे। चिल्ला चिल्ला चीख, कोई नहीं सुनेगा तेरी। हाँ? कोई भी नहीं सुनेगा तेरी यहाँ पर, मुन्ना, मैं तुम्हारी... क्योंकि ये घर मेरा है। डर लग रहा है? डर लग रहा? अरे अरे अर्जी ये देखो। तो आ जाओ, मेरी प्यास बुझा दो। मुन्ना, 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 मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। अब लौट मेरे साथ। उद्धव भैया, अगर आप हमें यहाँ कोई और जोक सिखाने आए हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा हृदय एक दर्पण है जिसके अंदर केवल कृष्ण की मूर्ति बसी है। अगर आप अपने ज्ञान रूपी पत्थर उस पे चलाएंगे तो वो टूट जाएगा। घन घेरे घोर घन शाम घर में नहीं, नींद बैरन आए तो मैं क्या करूं। एक वादा था परसों का, बरसों गए, छुप नजर सो गए, इस डगर सो गए। मैं तो घर सो दहर सोते ही गई, छुप गए नैन हाय तो मैं क्या करूं। मैं महंगाई हूं, महंगाई डायन। मुझे तो जानते ही होगे ना। मुझे तुम्हारे चुने हुए नेताओं ने बनाया है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मुझे खत्म करने के लिए तुम्हें मेरे परिवार से लड़ना होगा। प्रदूषण, भ्रष्टाचार, जाति पाति का भेद। लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। यहाँ पे स्टेटस सबका इक्वल है। हम सब लोग 24 कंटेस्टेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होके आए थे मेगा ऑडिशन से, तो आई गेस सब इक्वल है। बट अब कौन जीतेगा तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। सो आई विश मैं बिग फेम स्टार बनूं एंड अब जो डिजर्विंग है वो जीतेगा।